हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हमने पॉलिनोमियल को क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्लास 10th में हमको पढ़ना क्या है पॉलिनोमियल में। तो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है चैप्टर। दोस्तों, क्लास 10th में हम सभी को पॉलिनोमियल की जो डिफिनेशन थी इसको क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को भी क्लास 9th में हमने जाना है, इसको भी रिकॉल करेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसको भी देखेंगे थोड़ा बहुत। ये यहाँ से नई चीज़ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके ग्राफ के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में बात होगी, उनके बीच रिलेशन क्या है, और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये सब चीज़ें हम लोग को क्लास 10th में पढ़नी है। देखिए साथियों, पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो वन प्लस an(xn) x टू द पावर n, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारा जो कोफिशिएंट्स है a0 a1 a2 an ये सब क्या हो, रियल नंबर हो, और वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस सब के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा, जब उसका जो कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए, और वेरिएबल का जो पावर होगा यानी एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, पी वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 7। पी वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 7। तो देखिएगा यहाँ पे जो y है वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा, इस जहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक, ये सब क्या है, टर्म है। 3y स्क्वायर वाई और -7 पॉलिनोमियल का टर्म होता है। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में ही, कि पॉलिनोमियल कई टर्म्स को एक साथ मिला के बनता है। ठीक, तो देखिए इस टर्म 3y स्क्वायर में जो वेरिएबल y है, इसका जो पावर 2 है, ये क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखिए y का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक, y का पावर 1 है, तो 1 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर अर्थात एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, ये जो कोफिशिएंट हमको दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है इसके साथ, और यहाँ पे 7 है, -7। ये कोफिशिएंट भी क्या है, रियल नंबर है, कोफिशिएंट रियल नंबर है। तो ये सब कंडीशन जिसमें फॉलो होता है, यानी कोफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, साथ ही वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक, प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट आप जानते हैं कैसे फाइंड करना है। जो रियल नंबर वाला पार्ट होगा उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैं कह रहा हूँ 3y स्क्वायर, इसका एक टर्म है। ठीक, तो इसमें 3y स्क्वायर में y स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, y का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। ठीक, और ये पी वाई जो है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, और यहाँ पे पी की जगह आप एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं, और ब्रैकेट में वो वेरिएबल रखा जाएगा वो पॉलिनोमियल में जिसका यूज किया गया। जैसे यहाँ पे वाई का यूज किया गया था, तो उसी वाई को यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पी जेड इक्वल टू जेड
जेड स्क्वायर प्लस 2/3 जेड स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू जेड। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है, जेड है, जेड का पावर कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो इस जेड के साथ यहाँ जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है यानी 1 एक क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए जेड की पावर 1 है, 1 भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और 2/3 रियल नंबर है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या है, रियल नंबर है। ठीक, तो ये पूरा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया गया है। मैं कहा ब्रैकेट के अंदर वही चीज रखा जाएगा जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के तौर पे यूज किया गया हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की प्रत्येक टर्म की हम लोग डिग्री फाइंड करते थे। तो डिग्री का मतलब जो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर रहे, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर ही उस टर्म की डिग्री कहलाती थी। जैसे यहाँ पे 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर में वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल y है, इस वेरिएबल y में मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस y की डिग्री 1 हो गई। ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री ध्यान में रखना है हमेशा 0 ही होगी। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए जेड का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इस जेड स्क्वायर का डिग्री 2 हो गया। यहाँ 2/3 जेड, अब इस जेड में वेरिएबल की वैल्यू 2/3 जेड में जेड का पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो इसकी 2/3 जेड की डिग्री कितनी हो गई, 1। अब बात करें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे डिग्री 2 आई, यहाँ 1 आई, यहाँ 0 आई। अब इन सब डिग्री में सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 2 है। ठीक, तो जिस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी होगी वही डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो अगर पूछा जाए इस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 7 की डिग्री क्या है, तो ये कहलाएगी 2 कहलाएगी, इसकी डिग्री क्या है, 2 कहलाएगी। ठीक, इसमें देखा जाए इसकी इस टर्म की डिग्री 2 आई थी, इसकी डिग्री 1 आई थी, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 2। तो पॉलिनोमियल में जिस टर्म की डिग्री सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिया गया है, f(x = 3x + 5। अब इस 3x + 5 में पहला टर्म है 3x, दूसरा टर्म है 5। पहले टर्म में वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। दूसरा टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस 1 और 0 में ग्रेटर कौन है, 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। सेकंड वाले में आते हैं, तो पहला टर्म x³ है, तो x³ में x³ की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। दूसरा टर्म है 5/2 x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर में सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 2 है, x स्क्वायर की डिग्री कितनी है, 2 है। और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो इस 3, 2 और 0 में सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 3 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। थर्ड वाले में आते हैं, तो यहाँ देखिए 3x², इसकी डिग्री 2, -√5 × x, इसकी डिग्री 1, और कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 2। तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 2। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसी को कहा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री जो है उसी को कहा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब एक और चीज आती है, जिस तरीके से कांस्टेंट टर्म होता है उसी तरीके से बात आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जैसे हम लोग कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़े थे ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो,
किसी पॉलिनोमियल के साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू 5। अब इस 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो इसे कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पर आप सोच रहे होंगे अभी सर ने क्या कहा कि इस ब्रैकेट के अंदर वही चीज रखते हैं जो इस पॉलिनोमियल में दी गई हो। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के तौर पे यूज किया गया हो उसको इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज के पावर 0 है तो वैल्यू कितना होता है 1। तो सेम चीज हो गई, ठीक। तो इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है। यहाँ आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक। ये हो गया। फिर आप देखिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ कांस्टेंट नजर आएगा, वेरिएबल नजर नहीं आएगा। आइए अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर देखिए इस तरीके से लिखा हो पी एक्स इक्वल टू 0 या पी वाई इक्वल टू 0, पी जेड इक्वल टू 0, है ना, तो उसे कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। क्या कहा जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अब इस जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है अनडिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री अनडिफाइंड है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड यानी इसको अभी तक पता नहीं किया जा सका है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। आइए देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात की जाती है कि एक्सपोनेंट के बेसिस पे पॉलिनोमियल का कितना टाइप है। तो एक्सपोनेंट के बेसिस पे पॉलिनोमियल का 3 टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होती है? 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री 1 हो। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या हो? 1 हो, उसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो हाईएस्ट डिग्री अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री का मतलब हम लोग प्रत्येक वेरिएबल की प्रत्येक टर्म का डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब उस टर्म में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5x प्लस 7, 5x प्लस 7। अब देखिएगा कि यहाँ पे 5x प्लस 7 में दो टर्म है, 5x और 7। यहाँ पे दो टर्म 5x और 7 है। इस 5x में जो वेरिएबल है x, इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। और एक कांस्टेंट का आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 होता है। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन आई? 1 आई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। √2y माइनस 6, √2y-6। अब यहाँ देखिए दो टर्म, एक हो गया √2y, दूसरा हो गया माइनस का 6। अब यहाँ वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर 1 और एक कांस्टेंट टर्म इसकी डिग्री 0।
तो 1 और 0 में ग्रेटर है 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 1। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। तो जनरल फॉर्म है जो लीनियर पॉलिनोमियल का है वो है ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी, जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, इसीलिए वहाँ लिखा गया a 0 नहीं होता। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का होता है ax प्लस बी। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9। अब इस 3x स्क्वायर में x की सबसे बड़ी डिग्री 2 है, इस x की डिग्री 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म है इसकी डिग्री 0 होती है। तो 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसे क्या कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस का 8, 4x स्क्वायर माइनस का 8, यहाँ पे देखिएगा 4x स्क्वायर में सबसे बड़ी डिग्री कौन है 2 है, 8 की डिग्री 0 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये होता है इसका जनरल फॉर्म, जहाँ पे a b और c क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। और ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो a 0 नहीं होना चाहिए, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। लास्ट में बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4x क्यूब हो गया, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 9। तो इस पूरे में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 3 है। ठीक, हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए इस पूरे का क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, जहाँ पे a b c और d ये रियल नंबर होते हैं, क्योंकि जो टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, और a क्या होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, और बचेगा क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। तो a वाला टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप क्या क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 उसे कहा जाएगा लीनियर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 उसे कहा जाएगा क्यूबिक। अगर डिग्री 4 हो जाती है उसे कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री वाले को क्या कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक। अब आइए देखते हैं टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, देखिए टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के 3 टाइप है, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल देखिए जिसमें इसमें जो नोमियल टर्म है वो क्या नोमियल जो है उसे कहा जाता है टर्म। ठीक, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे क्या कहा जाएगा मोनोमियल कहा जाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस XY, ये सब क्या है इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इनके अलावा और कोई टर्म देखिए कोई अदर टर्म आके इसको सेपरेट नहीं कर रहा है। सेपरेट करने का मतलब जब तक जैसे ये एक टर्म मान लीजिए लिखा गया 4x स्क्वायर, इसके साथ जब तक कोई दूसरा टर्म आके इसको अलग ना कर दे तब तक ये कहलाएगा मोनोमियल ही। ठीक,
तो ये सब क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल है। मोनो का मतलब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, उसे कहा जाएगा मोनोमियल। बाई, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला। ठीक, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म वाला एक्सप्रेशन। जैसे 9 + 4x, 9 + 4x, इसमें देखिए एक टर्म ये है, दूसरा टर्म 4x है। 9 + 4x क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। x माइनस का 3x², ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें तीन टर्म हो, उसे क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे x² + 2x माइनस का 3, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक, तो मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म हो। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं हमारे पास। इनको पहचानना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया को रिवाइज करते हैं। क्या क्राइटेरिया है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो पहला है x³ - 5x + 2। तो वेरिएबल कौन है, x है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है जिसकी पावर 0 है। तो 3, 1 और 0, 3, 1 और 0, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है। दूसरा कि इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो x³ का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -5, और ये सब क्या है, दो क्या है, एक रियल नंबर है। तो दोनों ही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए y² + √2 × y माइनस का 5। तो वेरिएबल y है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल y इसकी डिग्री 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म इसकी डिग्री 0। तो 2, 1 और 0 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट √2 है। ठीक, और यहाँ देखिए -5, ये भी एक रियल नंबर है। तो 1, √2 और -5 ये सब एक रियल नंबर है। पावर यानी एक्सपोनेंट इसका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये भी पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले में देखिएगा, तीसरे वाले में दिया गया है 2 × √x + 7, 2 × √x + 7। तो देखिए √x में, √x इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x⁴ 1/2 + 7। रूट को 1/2 पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1/2, इसका पावर 1/2 हो गया, और कांस्टेंट टर्म इसकी पावर हो जाएगी 0। तो क्या 1/2 कहीं पॉजिटिव इंटीजर में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। ठीक, तो पहले ही क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करें, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। -6 मैंने बताया था, जब भी एक कांस्टेंट सिर्फ दिया रहे, उसके साथ कोई वेरिएबल ना दिया रहे, तो इसे कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए 4t² + 1/6t + 2√3। तो यहाँ देखिए t की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म है तो इसकी पावर 0 है। तो 2, 1, 0 ये सब क्या है, हमारा 2, 1, 0 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। और इसका कोफिशिएंट 4, यहाँ 1/6, और ये 2√3 जो दिया गया है, ये सब रियल नंबर है। तो दोनों ही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ देखिएगा कि z² + 5, 1z² + 1। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखा सकता है, z² + 5। इस z² को ऊपर अगर हम ले जाएं तो z के पावर -2 हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, अब अगर देखा जाए पावर्स को, तो यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। मैंने क्या कहा था, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, अर्थात पॉजिटिव नंबर है। अब ये निगेटिव हो गया, पावर क्या, एक्सपोनेंट निगेटिव होगा, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए
तो जब हम इस x के पावर -2 को ऊपर अगर ले जाए तो ये हो जाएगा 1/4 x टू द पावर +2, ठीक, प्लस का 3x प्लस का 5। देखते ही इसको मतलब सीधे नहीं करें, थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि x पावर -2 है, अगर इसको ऊपर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर क्या है, सब एक्सपोनेंट, या 2 यहाँ 1 यहाँ 0, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 1/4 3 और 5 ये रियल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल कहलाएगा। 1/3x। अब अगर इस x को ऊपर ले जाया जाए तो डिग्री हो जाएगी इसकी निगेटिव में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आप सॉल्व अगर करोगे तो एक x² के फॉर्म में आएगा, नीचे x आएगा, ठीक। ऊपर x² के फॉर्म में आएगा, नीचे x आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए ऊपर हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस x और प्लस का 3 अपान में x, यानी सब मिला के ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 3, x² माइनस का 4x प्लस 3, ठीक। अब अगर x से सब में डिवाइड करें, इसमें भी x से डिवाइड करें, इसमें भी x से डिवाइड करें, इसमें भी x से डिवाइड करें, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x, लेकिन यहाँ पे 3/x। अब इस x को अगर ऊपर लें तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक। x टू द पावर क्या हो जाएगा, -1। अब माइनस आ गया, पावर में क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखा जाए x + 3/x+4 डिवाइड करोगे, डिवाइड तो ये सीधे सीधे हम देख के पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। यहाँ पे आप देखो x के ऊपर ले जाओगे तो x टू द पावर -1 होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अब आइए बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह हम लोग कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई भी इंटीजर रखा जा सकता है, और उस इंटीजर को रखने के बाद जैसे यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल px = x² - 3x + 1 + 5 लेते हैं, ठीक है। तो x² - 3x + 5 में वेरिएबल कौन है, x। इस x की जगह हम लोग कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर, 0, ये सब रख सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं, 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखा जाएगा। -3 × 1 प्लस का 5, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये जो x की जगह 1 रखने पे जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, 3 मिला। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यही कहलाएगा, ठीक है, कि किसी दिए हुए पॉइंट पर पॉलिनोमियल किसी दिए हुए पॉइंट पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है उसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किस पे हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है, एट x = 1 पे, ठीक। कोई अलग वैल्यू भी रख सकते हैं, मान लीजिए x की जगह हमने -2 रख दिया, इस बार x की क्या रख दिया, -2 रख दिया, तो जहां जहां x है वहां -2 रख दीजिए, प्लस का 5, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और माइनस माइनस प्लस 3 6 हो जाएगा, प्लस 5, 6 4 10 और 5 15 हो गया, यानी -2 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, किस पे वैल्यू कितनी हो गई, 15, किस पे हो गई, जब हमने x की जगह -2 रखा। इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल की जगह डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स को रख के वेरिएबल की पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को निकाला जा सकता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे अभी इसके पहले हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे कि पॉलिनोमियल में
वेरिएबल की जगह डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर को हम लोग रख के पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे और उसके लिए एक वैल्यू हमको मिलती थी जिसे हम कहते थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर कोई ऐसा इंटीजर जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 आ जाए, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा, उस इंटीजर को कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझिए मेरी, कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई ऐसा पॉइंट रखें जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 2, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 2। अब जरा सोचिए कि यहाँ हम x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ हम अगर x की जगह 2 भर दें, x की जगह क्या रख दें, 2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। 2 रखने पे पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो इस 2 को हम क्या कहेंगे, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, 2 को कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यानी जीरो की डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई ऐसा पॉइंट जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और चीज हम लोग देखते हैं। ऐसे दिया गया पी वाई इक्वल टू वाई प्लस 1/2, पी वाई इक्वल टू वाई प्लस 1/2। अब जरा सोचिए, वाई की जगह हम लोग ऐसी क्या चीज भर दें जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए, y की जगह हम लोग अगर -1/2 रख दें, -1/2, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो -1/2 क्या कहलाएगा, इस पी वाई यानी y प्लस 1/2 का 0 कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी जीरो की, जीरो क्या होता है। आइए अब देखते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताया गया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की, 1 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है इस ए एक्स प्लस बी का जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए क्या है, 0 नहीं है। ठीक, अब सोचिए कि x की जगह ऐसा क्या भरा जाए जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो x की जगह अगर हम लोग माइनस का b बाई ए रख दें, माइनस बी बाई ए, तो देखिए a से a कैंसिल, क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी, और माइनस बी प्लस बी मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब हम लोग px में x की जगह माइनस बी बाई ए रख रहे थे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 0 है। यानी माइनस बी बाई ए इज 0 ऑफ पी एक्स, माइनस बी बाई ए इज 0 ऑफ पी एक्स। देखिए इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। हम ऐसा करके निकाल सकते हैं कि जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, हम लोग उसको 0 के इक्वल कर दे। जैसे यहाँ पे हमको ए एक्स प्लस बी का जीरो फाइंड करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। भाई जीरो की यही डिफिनेशन है कि वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल के मान क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, उसी को कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया गया।
यानी ए एक्स प्लस बी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब कांस्टेंट को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का बी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी अपान में ए। अब यही माइनस बी अपान ए क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए माइनस बी कौन है, माइनस बी कौन है, या ऐसा कहे बी कौन है, बी कांस्टेंट टर्म है। अगर फार्मूला बनाए हम लोग तो माइनस, ठीक, बी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म अपान ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, तो किसी भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड करना हो तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए बात कर रहा हूं मैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अगर आपको ये नहीं याद है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना उसको जीरो के इक्वल करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे और एक्स की वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री को हमको जीरो को फाइंड करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो का मैंने आपको फार्मूला बताया जीरो निकालने का, वो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो भी कुछ कह सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया कि -7 प्लस एक्स, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, -7 है, और इस x का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। ठीक, तो फार्मूला क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 7, साइन के साथ कांस्टेंट टर्म को लेंगे, अपान कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कौन है, यानी यहाँ जीरो कौन हो जाएगा, 7 है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, या फिर मैंने आपको सिंपली जो बताया कि जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक, और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, -7 को दूसरे ट्रांसफर कर दिए तो +7 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 6y, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, फार्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो कोई नहीं, तो इसका मतलब जीरो है। ठीक, अपान में वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी वहाँ x था तो अगर यहाँ वेरिएबल y दिया तो y का कोफिशिएंट यानी 6। जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा, यानी इस 6y का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, अभी लीनियर की बात हो रही है। -y+1, अब यहाँ देखिए फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया, कांस्टेंट टर्म कौन है, एक है, एक लिख दिया, अपान कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो भी दिया गया हो, यहाँ वेरिएबल y दिया गया तो y का कोफिशिएंट, तो y के साथ कोफिशिएंट कौन है, -1, तो -1 यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक, x+4, तो माइनस फार्मूले के में दिया गया है, कोफिशिएंट कांस्टेंट कौन है, 4 है, और x का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस फार्मूले का, ठीक, कांस्टेंट टर्म कौन है, 5, और x का कोफिशिएंट कौन है, 4, यानी जीरो क्या हो जाएगा, -5 अपान में 4। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में यानी आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।